आज डिस्कस करेंगे भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि जो हीट होती है उसको हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी एनर्जी को हम किसी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमें ये बताता था, लेकिन फर्स्ट लॉ हमें क्या नहीं बता पाया, फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो एनर्जी चेंज पॉसिबल हो सकता है, और दूसरा इसने ये नहीं बताया कि किस कंडीशन के अंदर हमारा ये एनर्जी चेंज पॉसिबल हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है डायरेक्शन और कंडीशन का। मान लीजिए कोई एक मोटर व्हीकल है, वह मूव कर रही है, उसको हमने मोशन दे रखा है, एकदम से हमने उस पर ब्रेक अप्लाई कर दी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ब्रेक अप्लाई होने के कारण, फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी हीट के अंदर चली जाएगी, खत्म हो जाएगी और व्हीकल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ब्रेक गर्म हो गई फ्रिक्शन के कारण तो उसने व्हीकल को स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर ब्रेक ठंडी हो रही है अपने आप तो हमारी व्हीकल वापस उसी जगह पे नहीं जा सकती। तो इस एनर्जी को हम इस एनर्जी के अंदर चेंज नहीं कर सकते, जबकि हमने इस एनर्जी को, जो ब्रेक की एनर्जी थी, उसको रोकने के लिए हमने इसको यूज किया था। लेकिन अगर हम ब्रेक की एनर्जी जब वो ठंडी होगी तो हम इसको वापस मोशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन और कंडीशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाया। तो इसके लिए सेकंड लॉ के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते कि वो टोटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। हम कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा, और वो लॉस कहीं ना कहीं पे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो या कोई चीज अलग हो। मीन्स इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास हायर टेम्परेचर यहाँ पे रिजर्वायर है, और मैं इस हायर टेम्परेचर से क्यू हीट देता हूँ किसी इंजन को हीट देता हूं, तो ये मुझे वर्क डन देगा। लेकिन ये इतना वर्क डन नहीं दे सकता कि टोटल हीट वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इसके लिए क्या है कि हाँ, ये हमें कुछ वर्क डन जरूर देगा। मान लीजिए हमने Q1 हीट दी तो वर्क डन ये जरूर देगा। Q2 हीट हमें किसी सिंक पे, मीन्स चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, छोड़नी पड़ेगी। तो जो वर्क डन है वो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 होगा। मीन्स जितनी हीट आई थी और जितनी रिजेक्ट हुई, उन दोनों का डिफरेंस वर्क डन होगा। Q1 के बराबर W नहीं हो सकता, मीन्स टोटल हीट के बराबर वर्क हमें नहीं मिल सकता। तो केल्विन प्लैंक ये बोलते थे। दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट, क्लेसियस स्टेटमेंट है। क्लेसियस स्टेटमेंट, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते कि जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी को अपने आप ट्रांसफर कर सके। मान लीजिए एक कोल्ड बॉडी है और यहाँ पे हॉट बॉडी है, यहाँ पे गर्म बॉडी है कोई, तो यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे गर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टेम्परेचर कोल्ड से हॉट की तरफ अपने आप चला जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक बीच में कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा। मीन्स हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि हम क्या करें, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट को पहुंचा सकें।
अब वो रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है और पंप भी हो सकता है इस केस में, कि जो लोअर टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर पे पहुंचाए और हमें कुछ वर्क डन करना पड़े। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो कंप्रेसर वर्क करता है तो सारी प्रोसेस चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंज्यूम होती है। तो यहाँ से जो हीट जाती है Q, और यहाँ पे जब हम वर्क डन करते हैं तो Q प्लस W यहाँ पे जाता है। जो हमने हीट यहाँ से निकाली उस पर कितना वर्क डन किया तो वो हम हॉट बॉडी तक फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स लोअर टेम्परेचर से अगर हमें हायर टेम्परेचर पर हीट को ट्रांसफ़र करना है तो हमें बीच में एक ऐसा डिवाइस लगाना होगा जिसके ऊपर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये डिवाइस खुद ब खुद ये नहीं कर सकता कि कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफ़र हो सके, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये थी क्लेसियस स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट हैं जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताती हैं, डायरेक्शन भी बताती हैं और कंडीशन भी बताती हैं। ये एक्सपेरिमेंटल जो थे, दोनों ही एक्सपेरिमेंटल इनकी ऑब्जर्वेशंस थी। थियोरेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ इसका कोई नहीं था, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है तो वो जनरली होता है, और इसके खिलाफ आज तक कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं आया जो इसे डिसप्रूव कर सके, मीन्स इसको गलत साबित कर सके। तो इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट को अब तक माना जाता है। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।